दोनों थाना की बात करें तो एक भी दमकल की गाड़ी परमानेंट खड़ी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ता है, और सबसे ज्यादा आग लगी की बात करें तो करनामीपुर थाना अंतर्गत सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि आग लगी है। तो कभी बहोरनपुर थाना अंतर्गत ये सुनने और देखने को मिलता है कि आग लगी है। और दोनों थाने की अगर हम लोग बात करें, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि दमकल की गाड़ी 20 से 25 मिनट पहुंचने में लगी, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जगदीशपुर से अगर दमकल की गाड़ी करनामीपुर में आग लगी की इसलिए बात कर रहा हूं कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अक्सर ये देखने को मिलता है कि गर्मी के सीजन में कभी इस गांव में आग लगती है तो कभी उस गांव में। तो 2025 में पूर्व विधायक राहुल तिवारी विधायक फंड से ये बात किए थे कि दोनों थाने में, करनामीपुर थाना में और बहोरनपुर थाना में, अब ये जिम्मेवारी नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा पे है। क्या ये प्रयास करके दमकल की गाड़ी करनामीपुर थाना में और बहोरनपुर थाना में रखवा पाते हैं? क्यों? शाहपुर विधानसभा की दो मुख्य समस्या है, एक आगलगी और दूसरी बाढ़। दोनों से भारी नुकसान होता है, मगर मैं बात करने वाला हूं आगलगी को लेकर के। अक्सर ये सुनने को मिलता है, जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है, गर्मी का सीजन आता है, अक्सर सुनने को मिल जाता है कि कभी इस गांव में आग लगी तो कभी उस गांव में आग लगी। शाहपुर विधानसभा की अगर बात करें तो अगर आप दियरांचल में जाइएगा तो दियरांचल के कई ऐसे गांव हैं जहां पर पहले भी आप सुन चुके हैं और अक्सर ये सुनने को मिलता ही है कि इस गांव में आग लगी, और आग लगते ही पल भर में सब कुछ जल करके राख हो जाता है। जैसे ही आग लगता है तुरंत लोग पानी लेकर के और या जैसे भी हो आग बुझाने पहुंच जाते हैं। समस्या कहाँ है, इस पे मैं बात करने वाला हूं। दो ऐसे थाने हैं, एक करनामीपुर थाना है और एक बहोरनपुर थाना है। दोनों थाना की बात करें तो एक भी दमकल की गाड़ी परमानेंट खड़ी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ता है, और सबसे ज्यादा आग लगी की बात करें तो करनामीपुर थाना अंतर्गत सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि आग लगी है। तो कभी बहोरनपुर थाना अंतर्गत ये सुनने और देखने को मिलता है कि आग लगी है। और दोनों थाने की अगर हम लोग बात करें तो दोनों थाना में एक भी दमकल की गाड़ी नहीं है, फायर ब्रिगेड की एक भी गाड़ी नहीं है, चाहे छोटी गाड़ी की बात करें या फिर बड़ी गाड़ी की बात करें। दोनों थाने में जब आग लगता है, करनामीपुर थाना में आग लगी होती है, यानी करनामीपुर थाने के आसपास जितने गांव हैं, कभी ये सुनाई देता है कि आग लगी है तो समझिए कि दमकल की गाड़ी शाहपुर थाने से, जो छोटी गाड़ी शाहपुर थाने में है, उस शाहपुर थाने से गाड़ी बुलाई जाती है। बड़ी गाड़ी जब बुलानी होती है तो जगदीशपुर से बुलाई जाती है। बहोरनपुर में आग लगी की समस्या होती है, बहोरनपुर थाना अंतर्गत जितने भी गांव है, और किसी गांव में आग लगी की समस्या सुनाई देती है तो बिहियां से दमकल की गाड़ी बुलाई जाती है। बड़ी गाड़ी की बात करें तो जगदीशपुर से बुलाई जाती है। दोनों थाना की हम लोग बात करें तो दोनों थाना अंतर्गत अक्सर ये सुनने को मिलता है, चाहे दामोदरपुर गांव की बात करें, लच्छू टोला की बात करें या फिर बहोरनपुर की बात करें, अक्सर कभी ना कभी ये सुनने को मिल ही जाता है कि कभी यहां पर आग लगी है तो कभी वहां पर आग लगी है। करनामीपुर थाना की अगर हम लोग बात करें तो लालूडरा पंचायत की बात करें या फिर पंसौड़ा पंचायत की बात करें, खुटहा पंचायत की बात करें, तो अक्सर सुनने को मिल जाता है कि इस पंचायत के इस गांव में कभी आग लगी है तो कभी उस गांव में आग लगी है। अगर गाड़ी बुलानी होती है दमकल की गाड़ी, और दमकल की गाड़ी जितना जल्दी जगह पे पहुंचती है उतना जल्दी आग पे काबू पाया जाता। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि दमकल की गाड़ी 20 से 25 मिनट पहुंचने में लगी, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जगदीशपुर से अगर दमकल की गाड़ी करनामीपुर थाना अंतर्गत लालूडरा पंचायत में पहुंचती है तो वहां से वहां जाने में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है, और 30 किलोमीटर की दूरी आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी देर में वहां पहुंचेगी। अक्सर लोग मांग करते हैं कि करनामीपुर थाना में एक दमकल की गाड़ी हो परमानेंट और एक बहोरनपुर थाना में दमकल की गाड़ी हो परमानेंट। बहोरनपुर थाने में गाड़ी नहीं होने की पीछे एक समस्या भी है, क्योंकि बहोरनपुर थाना उस तरीके का है नहीं। बहोरनपुर थाना देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये थाना है कि क्या है, तो बहोरनपुर थाना का अपना कोई भवन नहीं है, और जो निजी भवन में जो थाना चल रहा है या जैसे जिस भवन में थाना चल रहा है, मड़ई झोपड़ी लगा करके थाना चल रहा है बहोरनपुर में। करनामीपुर थाने का अपना भवन बन चुका है, मगर वहां पर दमकल की गाड़ी नहीं है। मैं आग लगी की इसलिए बात कर रहा हूं कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अक्सर ये देखने को मिलता है कि गर्मी के सीजन में कभी इस गांव में आग लगती है तो कभी उस गांव में। अगर बात करें तो 2025 में पूर्व विधायक राहुल तिवारी विधायक फंड से ये बात किए थे कि दोनों थाने में, करनामीपुर थाना में और बहोरनपुर थाना में एक
परमानेंट दमकल की गाड़ी खड़ी हो, मगर ऐसा हो नहीं पाया। अब ये जिम्मेवारी नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा पे है। क्या ये प्रयास करके दमकल की गाड़ी करनामीपुर थाना में और बहरनपुर थाना में रखवा पाते हैं? क्योंकि दमकल की गाड़ी जब तक शाहपुर से या फिर जगदीशपुर से ग्राउंड पे पहुंचती है, यानी लालू के डेरा पंचायत, परसौड़ा और खुटा पंचायत पहुंचती है, या फिर बात करें बिहिया और जगदीशपुर से दामोदरपुर पंचायत, लच्छूटोला पंचायत और बहरनपुर पंचायत पहुंचती है, तब तक सब कुछ जल करके राख हो जाता है। और दमकल की गाड़ी दोनों थाने में परमानेंट रखना अनिवार्य है। गर्मी का जैसे ही सीजन आता है, सबसे ज्यादा नुकसान आगलगी से, क्योंकि दोनों थाना में एक एक दमकल की गाड़ी रखना अनिवार्य है। अगर दोनों थाने में अगर गाड़ियां रहेंगी तो अगर किसी भी गांव में, आसपास के गांव में आगलगी की समस्या होगी, अगर आगलगी होगी तो तुरंत वहां से 5 से 10 मिनट में ग्राउंड पे पहुंच जाएगी और आग पे काबू पाया जा सकता है। तो देखते हैं कि नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा क्या इसी साल से प्रयास करते हैं कि दोनों थाने में परमानेंट दमकल की गाड़ी खड़ी हो जाए।